नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक खेल है कि जमीन का विवाद है, उसको SC/ST केस में फंसा करके दबाव बनाने का। इसको थोड़ा सा, वो भी विधवा महिला पे, मतलब कोई आदमी होता तो फिर भी बात मानते। इस केस को देखिए तो ये क्या केस लगाया इन पर आरोप। पूर्णिया में शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एक विधवा महिला बीबी नासरीन बानो अपने छोटे बच्चों के साथ जनता दरबार पहुंची। महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद कुछ लोगों ने फर्जी कागजात बनाकर उनकी जमीन बेच दी। विरोध करने के बाद उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया गया। महिला ने अभी आरोप लगाया कि पुलिस बार बार उन्हें परेशान कर रही है, जबकि उनके छोटे बच्चे हैं और वह बेहद परेशान है। मामले को सुनने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने केस के जांच अधिकारी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पूर्णिया को तमाशा बनाकर रखा गया है। उसके बाद उन्होंने SP और DM को मामले को तुरंत देखने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि महिला को किसी तरह की परेशानी न हो। डिप्टी सीएम ने महिला को SP और DM का नंबर लेने को कहा और यह भी निर्देश दिया कि अगर काम नहीं हुआ तो सीधे उन्हें जानकारी दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गड़बड़ी करने वाले अफसरों का पीछा शमशान तक किया जाएगा। जांच अधिकारी से यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में ठीक से काम नहीं किया। आप भी देखिए इस पूरे वीडियो को, जहां विजय सिन्हा ने महिला की समस्या को सुना। केस का डिटेल बता दीजिए आप उधर। खतरनाक खेल हो रहा है। नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक खेल है कि जमीन का विवाद है, उसको SC/ST केस में फंसा करके दबाव बनाने का। इसको थोड़ा सा, वो भी विधवा महिला पे, मतलब कोई आदमी होता तो फिर भी बात मानते। इस केस को देखिए तो ये क्या केस लगाया इन पर आरोप। क्या आरोप क्या लगाया केस में? आरोप क्या लगाया केस में? मतलब आधी बोल करके कि वो आधी करते थे, हम 4 आदमी से जा करके उनके साथ मारपीट किए, गलत व्यवहार, मेरे साथ जो जेंट्स वगैरह थे उसके साथ गलत व्यवहार किए। आप क्या कहती? मैं उसका कहना है कि मैं 4 आदमी, 2-3 जेंट्स और मैं एक महिला, 4 आदमी से गए, उसके साथ मारपीट किए और वो मेरे साथ जो जेंट्स गए थे उसके साथ वो और महिला के साथ गलत व्यवहार किए। यही बात बोल करके वो केस आप इसको जांचवा लीजिए और इस तरह के झूठा केस अगर जो लगाता है तो उसको जांचिए और ऐसे लोग पर भी एक्शन होनी चाहिए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। अभी केस ADM सर रिजेक्ट किए हमारे केस को। अभी ADM साहब के यहाँ चल रही है केस नंबर मेरा 119 है। लिख लो भाई, लिख लो, सुन लो आप केस को। हम एक दिन मिले भी थे DM साहब से। सर प्लीज मेरा न्याय कर दीजिए। ये सब भू माफिया अगर जो है ऐसे लोग को चिन्हित किया जाएगा, ये सरकार कितनों ब्रोकरी और कितनों बड़ा पहुंच वाला होगा, ये सरकार बख्शेगी नहीं। बच्ची का भी पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कुछ नहीं हम कर पा रहे। सारा केस मेरा पड़ती पड़ा। इम्तियाज आलम नाम है। देखिए तो देखिए इन लोगों के बारे में संगठित रिपोर्ट करवाया जाएगा। जी सर। हमारे पास 18 तारीख को जब CEOs का कॉन्फ्रेंस हुआ, आप दायर कीजिए इनके यहाँ। मैं आप कर लेंगे, ठीक है, DM साहब कर लेंगे सुनवाई, नोट भी कर लीजिए इनका। नहीं, ये आवेदन मिल गया सर, मैं इन्हीं को दे रहा हूँ। SP साहिबा इनको देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बने और जो केस किया है झूठा केस, उसका भी एक बार सत्यता की जांच होनी चाहिए और इस तरह के करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस करने वाले पर कार्रवाई का तो है प्रावधान। मुझसे बात करना सीधा, ये मेरा ही नंबर है, ठीक। और इस तरह की तो बहुत बड़ा खेला पूर्णिया के अंदर है। ये तमाशा पूर्णिया बन गया है। आप उन दोनों से न एक बार में है, इधर सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? बानो। आप नंबर ले लीजिए SP DM का, कोई दिक्कत है बात करिएगा। उसी कागज में लिख दीजिए, मैंने मेरा लिख दिया, आप
इसी जनता दरबार में एक बुजुर्ग महिला भी अपनी जमीन से जुड़ी समस्या लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि उसकी जमीन पर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इस पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा कि यह लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इन्हें साफ और लिखित रूप में बताया जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर अंचल अधिकारी को काम पूरा करने का निर्देश दिया और एसपी से कहा कि महिला को जमीन का पोजीशन दिलाया जाए। इस मामले में भी जांच अधिकारी के कामकाज पर सवाल उठाए गए। जनता दरबार में एक और व्यक्ति ने शिकायत की कि वह अपने माता पिता की जमीन पर घर बनवा रहा था, लेकिन 15 दिन बाद पुलिस ने काम रुकवा दिया। पुलिस की ओर से जेल भेजने की धमकी भी दी गई। व्यक्ति ने बताया कि उनकी जमीन को विवादित बताकर पुलिस से मिली भगत कर काम को रुकवाया गया, जबकि उनके पिता पिछले 35 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। विभाग का नोटिस मिलने के बाद उनके पिता की मौत हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम ने अंचल अधिकारी को बुलाया और जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया। उन्होंने थाने के अधिकारियों को भी चेताया कि किसी को बेवजह परेशान किया गया तो उस पर कार्रवाई तय है। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफसर ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे अधिकारी कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं या रिटायर हो जाएं, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में हलचल देखी गई और अधिकारी आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। विजय सिन्हा ने कहा कि जनता दरबार का मकसद यही है कि आम लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचे और मौके पर ही समाधान निकाला जाए। उन्होंने भरोसा दिया कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार या लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।